नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक मिनेश है। मैं ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से हूँ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हम समय समय पर अलग अलग ज्योतिषीय धारणाओं के बारे में बात करते हैं, वास्तु के बारे में बात करते हैं, अंक विद्या के बारे में बात करते हैं। कई तरह के ऐसी धारणाएं जो समाज में प्रचलित हैं, जो कि ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से सही नहीं हैं, हमने उनका भी समाधान किया, हमने उनके भी निराकरण ढूंढे। तो ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही उसके पास में जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर आपको जानकारियाँ मिल सके। ये वीडियो आपके जीवन में पॉजिटिविटी का अगर संचार करते हैं, आपके जीवन में ज्ञान का संचार करते हैं, तो आप इन्हें अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस तरह के ज्ञान का लाभ मिल सके और समाज में प्रचलित भ्रांतियाँ दूर हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी चर्चा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो का पूरा अंत तक देखना, क्योंकि ये चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो बिना बड़े उपायों के ही ज्योतिष में बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है। तो वीडियो को अवश्य पूरा देखें। ज्योतिष में हमेशा पंडित जी जब पूजा करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि एक कलावा बांधते हैं जो हाथ पे बांधा जाता है। महिलाओं के ये बाएं हाथ पे बांधा जाता है, पुरुषों के दाएं हाथ पे बांधते हैं, जिससे कि हम कलावा या मौली भी बोलते हैं। एक तरह का डोरा होता है, ये जो रेशमी होता है या सूती होता है, अलग अलग रंगों में आता है। पर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस मौली का, इस कलावे का ज्योतिष में एक बहुत बड़ा उपयोग है। उपयोग ये है कि अगर आपकी पत्रिका में जो ग्रह आपका कमज़ोर है, शुभ होकर कमज़ोर है, आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, तो आप उस रंग की मौली या उस रंग का कलावा अगर हाथ पे बांध लेते हैं, पुरुष दाएं हाथ पे बांधेंगे, स्त्रियां बाएं हाथ पे बांधेगी, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। तो उस रंग से जुड़े हुए या उस ग्रह से जुड़े हुए जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, बिना महंगे महंगे रत्नों को धारण किए। हालांकि रत्नों के प्रभाव 90% और 90 से 99% तक शुभ प्रभाव हैं, परंतु मौली या कलावा आपके जीवन में 50 से 60% तक, कभी कभी 70% तक भी शुभ प्रभाव दे सकता है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे किन किन स्थितियों में इनको बांधना चाहिए और कैसे इनको धारण करने की विधि होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। मेष लग्न वाले व्यक्तियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। मेष लग्न अर्थात अपनी कुंडली को उठाकर देख लें। कुंडली में पहला खाना जो होता है, वहाँ अगर मेष राशि है तो आपका लग्न मेष है। मेष लग्न वाले व्यक्तियों को जीवन में आत्मबल के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने दम पर, सेल्फ के लेवल पर उन्नति के लिए अपने दाहिने हाथ पर एक लाल कलावा या लाल मौली या लाल डोरा मंगलवार के दिन हनुमान जी का ध्यान करके बांधना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में चारों ओर से उन्नति के द्वार खुलेंगे, बहुत ही अच्छी उन्नति होगी। वृष लग्न वाले, जिनकी पत्रिका में लग्न में वृष राशि लिखी हुई है, वो वृष लग्न वाले व्यक्ति हैं, तो उन्हें अपने दाहिने हाथ पर, अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ पर और महिलाएं हैं तो बाएं हाथ पर, शुक्रवार के दिन सुबह के समय, सूर्योदय के समय सफ़ेद रंग का अगर कोई धागा या डोरा बांधते हैं तो उससे शुक्र मजबूत होगा और उससे उनको शुक्र के शुभ परिणाम मिलेंगे। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति, लग्न में चूंकि मिथुन राशि है तो लग्न में मिथुन राशि होने से दाहिने हाथ पर अगर पुरुष और बाएं हाथ पर अगर स्त्रियां हरे रंग का डोरा बांधती हैं बुधवार के दिन, तो उनके जीवन में प्रॉपर्टी, वाहन, स्वास्थ्य, आत्मबल, व्यक्तित्व, ये सभी किसी चीज़ की वृद्धि होगी। इन सभी चीज़ों का जीवन में संचार होगा। कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। कर्क लग्न वाले व्यक्ति, जिनकी लग्न में कर्क राशि है, वह भी अपने हाथ पर अगर दाएं हाथ पे पुरुष हैं और बाएं हाथ पर अगर स्त्रियां हैं तो एक रेशमी रंग का अगर सफ़ेद डोराएं बांधती हैं और इसे सोमवार के दिन बांधना है कर्क लग्न वालों को, तो ये विशेष तौर पर चंद्रमा को मजबूत करेगा और जीवन में चंद्रमा के मजबूत होने से स्वास्थ्य, मान सम्मान और अपने दम पर कुछ कर पाएंगे। जीवन में मान सम्मान की विशेष तौर पर वृद्धि होगी। सिंह लग्न वाले व्यक्ति, सिंह लग्न जिनकी लग्न में सिंह राशि है, इन्हें अपने दाहिने हाथ पर, अगर पुरुष हैं तो दाएं हाथ पर और स्त्रियां हैं तो बाएं हाथ पर नारंगी रंग का या गुलाबी रंग का अगर ये डोरा बांधते हैं रविवार के दिन सुबह प्रातःकाल, तो इससे इनका सूर्य बढ़ेगा और साथ ही इनके जीवन में आत्मबल, यश, सरकारी काम, मान सम्मान, ये सबकी वृद्धि होगी। तो इन्हें ये धागा या डोरा अवश्य बांधना चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्ति जो हैं, जिनकी लग्न में कन्या राशि है, चूँकि बुध इनका लग्न का भी स्वामी है और इनके दशम स्थान का भी स्वामी है, तो जो स्त्रियां हैं वो बाएं हाथ पे बांधेंगी और पुरुष दाहिने हाथ पर बांधेंगे। हरे रंग का डोरा इन्हें बांधना है बुधवार के दिन प्रातःकाल गणपति को स्मरण करके। तो इनके जीवन में मान सम्मान, यश, कैरियर, पदोन्नति, प्रमोशन, स्वास्थ्य, आत्मबल और व्यक्तित्व का प्रभाव प्राप्त होगा। कन्या लग्न वाले ऐसा कर सकते हैं। तुला लग्न वालों के बारे में बात करेंगे। जिनके लग्न में तुला राशि है, उनके लिए विशेष तौर पर चमकीले रंग का, सफ़ेद रंग का अगर वो एक डोरा बांधते हैं
पुरुष अपने दाएं हाथ पर, स्त्रियां बाएं हाथ पर शुक्रवार के दिन प्रातःकाल लक्ष्मी जी का स्मरण करके बांधते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होगा और जीवन में सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरी इनको प्राप्त होगी। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों के लिए लग्नेश मंगल है, तो इनको अपने दाएं हाथ पर पुरुषों को, बाएं हाथ पर स्त्रियों को लाल रंग का डोरा बांधना है। हनुमान चालीसा पढ़कर या बजरंग बाण का पाठ करके तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, मंगल इनका शुभ होगा। साथ ही स्वास्थ्य के लाभ, आत्मबल की वृद्धि, कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी और शत्रुओं के बीच में भी ये बिना रोक टोक के, बिना किसी डर के जीवन में जी सकेंगे। शत्रुओं से इनको विशेष तौर पर विजय प्राप्त होगी। धनु लग्न वाले व्यक्तियों के लिए पीला रंग शुभ है, चूंकि लग्नेश बृहस्पति है और चतुर्थ भाव अर्थात भूमि भवन वाहन इनको देगा। तो पुरुषों को दाएं हाथ पर गुरुवार के दिन और स्त्रियों को भी बाएं हाथ पर गुरुवार के दिन पीला डोरा बांधना है। देवगुरु बृहस्पति या भगवान नारायण को प्रणाम करके बांधें तो इनको भूमि भवन वाहन, माता का भी स्वास्थ्य ठीक होगा, लग्न की वृद्धि होगी तो स्वयं का स्वास्थ्य, मान सम्मान की वृद्धि होगी। साथ ही हम बात करते हैं मकर लग्न वाले व्यक्ति, चूंकि लग्नेश शनि है और द्वितीय स्थान का स्वामी भी शनि है, तो जिनके लग्न में मकर राशि है उन मकर लग्न वाले व्यक्तियों को अपने हाथ पर एक काला डोरा बांधना है। पर मित्रों ये ध्यान रखना है, शनिदेव का काला डोरा शाम को सूर्यास्त के बाद 8:30 से 9:30 के बीच, जब से शनि की होरा रहती है उस समय में अगर बांधेंगे तो पुरुषों को दाएं हाथ पर, स्त्रियों को बाएं हाथ पर, तो शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, धन की विशेष वृद्धि होगी, सेविंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, आत्मबल की वृद्धि होगी, काम सही समय पर होंगे। कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि लग्नेश है, उनको भी सेम प्रोसीजर करना है, शनि का ही काला डोरा बांधना है। इसमें ये एक बैंगनी रंग का डोरा भी बांध सकते हैं क्योंकि कुंभ लग्न है, और साथ ही इनको रात्रि में ही ये काला डोरा बांधना है। पुरुषों को दाएं हाथ पर, स्त्रियों को बाएं हाथ पर बांधना है तो शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। काल चक्र की अंतिम लग्न जिसे कहते हैं मीन लग्न, देवताओं की लग्न है मीन लग्न, और मीन लग्न में लग्न का स्वामी बृहस्पति है, दशम का स्वामी भी बृहस्पति है। तो प्रमोशन, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, समाज में उन्नति और व्यक्तित्व के प्रभाव की वृद्धि के लिए इनको एक पीला डोरा बांधना है अपने दाहिने हाथ पर, अगर पुरुष हैं तो बाएं हाथ पर, अगर स्त्रियां हैं तो अगर ऐसा करती हैं शुक्ल पक्ष के गुरुवार को बांधें भगवान नारायण को स्मरण करके, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। पुखराज जैसे ही गुण इनको जीवन में प्राप्त होंगे, पुखराज धारण किए बिना। तो फ्रेंड्स, ये सारे लग्न मैंने जो बताई हैं, अगर आपको लग्न राशि नहीं पता है, केवल चंद्र राशि पता है, तो चंद्रमा जिस राशि में है उसके हिसाब से आप इन धागों को, डोरों को बांध सकते हैं। अगर वह भी नहीं पता है तो आप अपने बोलते नाम से जो राशि बनती है उसके हिसाब से इनका प्रयोग करें और फल आने पर, शुभ होने पर जीवन में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको क्या क्या लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स, आप केवल एक छोटे से डोरे से, एक छोटे से मौलिक कलावे से ही अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इनको धारण करने से तो आप इनका प्रयोग करें और जीवन में लाभ उठाएं। अगले वीडियो में नई किसी चर्चा के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए संशय को दूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।